देखिए दोस्तों, आंखें हमारे शरीर की सबसे खास इंद्रियों में से और अंगों में से एक है। जी हाँ, हमारे शरीर में इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। बिना आंखों के आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं भाई। तो जरा सी लापरवाही आपकी खूबसूरत आंखों को खराब कर सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आई फ्लू की। मेडिकल लैंग्वेज में, चिकित्सा भाषा में आई फ्लू को कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। जी हाँ, कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू, जिसे हम लोकल भाषा में, लोक भाषा में आँख आ जाना भी कहते हैं कि आँख आ गई है भाई। ये एक बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है, बहुत ही आम संक्रमण है। कभी ना कभी हर कोई व्यक्ति इससे दो चार होता ही है। अब जब आई फ्लू होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है, तो आँखों में जलन होती है। ये एक संक्रमण है जो कि छोटे जीवाणुओं के कारण या वायरस के कारण होता है। इसका मुख्य कारण जो होता है वो छोटे जीवाणु या वायरस होते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादातर बारिश के समय में ज़्यादा होती है, क्योंकि उस समय में छोटे छोटे जीवाणु और वायरस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। या फिर बारिश के अलावा अगर कभी ये होता है तो ये एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में बैक्टीरिया का संक्रमण ही इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो कभी कभी आँख में यदि कुछ चला जाता है, जैसे कि धूल, गंदगी, तब भी आई फ्लू हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। यदि आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं और वो यदि खराब क्वालिटी के हैं, तब भी आप आँखों के संक्रमण के शिकार हो सकते हैं भाई। तो इस संक्रमण की शुरुआत एक आँख से ही होती है वैसे, और दूसरी आँख जल्दी ही इसके साथ में चपेट में आ जाती है, क्योंकि आप उस आँख को मसलते हैं, फिर दूसरी आँख को भी मसलते हैं भाई, और फिर वो बैक्टीरिया दूसरी आँख में भी चला जाता है। और कई बार लोग अपनी आँखें मसलने के बाद दूसरों से हाथ भी मिलाते हैं, फिर वो अपने हाथ अपनी आँख पर लगाता है, तो फिर इस तरह से आई फ्लू फैलता है। तो आँखों का संक्रमण या आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस या आँख आ जाना, ये ज़्यादातर मौसम के परिवर्तन के समय भी देखने को मिलता है। खासकर बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा होता है। ये एक फैलने वाली बीमारी है, जैसे छूत की बीमारी कहते हैं। आप जब किसी से हाथ मिलाते हैं तो वो बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो सकता है। तो आँखों में इन्फेक्शन होने पर आँख पहले गहरे पीले रंग की दिखाई देने लगती है, और कुछ समय बाद आँखों का रंग बदल कर लाल हो जाता है, जैसे कोई गुस्से में लाल हो जाती है भाई। तो कंजक्टिवाइटिस के लक्षण क्या हैं, उसको समझ लेते हैं, ताकि आप समझ सके कि भाई आंखें आ गई है। आंखों का लाल होना, आंखों में खुजली होना, आंखों से धुंधला दिखाई देना, आंखों में दर्द होना और आंखों में लगातार पानी आना, ये कंजक्टिवाइटिस के शुरुआती लक्षण हैं। शुरुआत में ये लक्षण आपको एक आंख में नज़र आएंगे, और जब आप इसका इलाज नहीं करते हैं, एहतियात नहीं बरतते हैं, तो फिर ये दूसरी आंख में भी हो जाता है। तो कंजक्टिवाइटिस के गंभीर अवस्था में आँखों में से खून भी निकलने लग सकता है भाई। ये बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था है। ज़्यादातर रोगियों के ये स्थिति नहीं बनती है। अगर आप बिल्कुल ही लापरवाह हो जाए तो फिर आँखों में से खून भी निकलने लग सकता है। इसके अलावा आँखों में हरा या सफ़ेद चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है, और पलके चिपकना। जब आप सुबह उठते हैं ना, आई फ्लू है तो आपकी आँखें चिपक जाएगी, फेविकोल का जोड़ है भाई, इस तरह से चिपक जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण है। आप समझ लीजिए कि आपको आई फ्लू हुआ है, कंजक्टिवाइटिस हुआ है। धूप या तेज रोशनी की तरफ जब आप देखेंगे तो असंवेदनशीलता होने लगती है, जिसे फोटोफोबिया भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के लक्षण भी यदि अचानक आपको दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं ये कंजक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू के लक्षण है। अब कंजक्टिवाइटिस हो गया है, तब क्या करें? कुछ सावधानियां बरतना बहुत ज़रूरी है भाई। तो देखिए, कभी जब आपको लगता है कि सामने वाले किसी व्यक्ति के आई फ्लू है या आपके खुद के आई फ्लू है, तो कोशिश कीजिए कि भाई आई फ्लू होने पर आप हाथ मिलाना बंद करके नमस्कार कीजिए। तो किसी भी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाना है, खासकर बारिश के मौसम में थोड़ा सा नमस्कार ही कीजिए। आँखों को हाथ से नहीं रगड़ना है, हथेलियों से रगड़ने की जो आदत है ना, उसे छोड़ना पड़ेगा आप। यदि बच्चों में आई फ्लू हुआ है तो कोशिश कीजिए कि उसे रेस्ट कराइए, उसे स्कूल मत भेजिए। दिन में 3 से 4 बार गुनगुने पानी से आँखों को धोइए, साफ कपड़े से साफ कीजिए। 3-4 दिन तक आप बिल्कुल आराम कीजिए, इधर उधर कहीं नहीं जाना है, मोबाइल नहीं देखना है, टीवी नहीं देखनी है, कंप्यूटर नहीं चलाना है, और घर में रहिए। किसी दूसरे का तौलिया या रूमाल इस्तेमाल मत कीजिए, स्वयं का खुद का तौलिया अलग रखिए, उसे ही आपको इस्तेमाल करना है।
चलिए अब बात करते हैं घरेलू उपचारों की। तो घरेलू उपचार क्या हो सकते हैं भाई? तो देखिए, सबसे पहला उपाय है गुलाब जल। दिन में 3-4 बार आप गुलाब जल से आंखें धोइए, इससे आंखों का इन्फेक्शन काफ़ी कम हो जाता है। गुलाब के जल की 2-2 बूंद आप आंखों में डाल सकते हैं, लेकिन जो गुलाब जल आप लाएं वो कोशिश कीजिए कि आप किसी मेडिकल स्टोर से लाएं। किराने की दुकान वाला जो गुलाब जल है उससे आप आंखें धो सकते हैं, लेकिन आंखों में डालने के लिए आप मेडिकल स्टोर से लेकर आएँ। दिन में 2-3-4 बार आप इस प्रयोग को कीजिए, 2-3 दिन में आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और बिल्कुल सस्ता उपाय तो यह है भाई कि आप घर में पानी तो होता ही है, उसे आप पहले तेज गर्म कर लीजिए, उबाल लीजिए और उसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, गुनगुना होने दीजिए वापस। तो जब गुनगुना हो जाए तो इस गुनगुने गर्म पानी से आप आंखें धोइए। आंखों के ऊपर जमने वाली गंदगी इससे हटती है। और गर्म पानी को किसी बर्तन में निकाल कर आप ठंडा भी कर लीजिए। हल्के गर्म पानी से आप सीधे आंखें धो सकते हैं। आंखों में जमी धूल और गंदगी बाहर आएगी और बैक्टीरिया भी बाहर आएगा। तो गर्म पानी का सेक भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप दिन में 3 से 4 बार आंवले के फल के गूदे को पीस कर उसका रस निकाल लीजिए। आंखों में नहीं डालना है। तो 1 गिलास पानी में उस रस को 2 चम्मच मिलाना है और सुबह खाली पेट इसको पीना है। रात में सोने से पहले इसे पीना और दिन में पीना है। इससे आंखों में होने वाले संक्रमण से छुटकारा मिलता है भाई। आंवले का रस पीने से आंखों को बहुत लाभ मिलता है। और क्या कर सकते हैं? देखिए, शहद और पानी का उपयोग आप कर सकते हैं। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शहद मिला लीजिए और इस जल से तेज झटके के साथ अपनी खुली हुई आंखों पर मारिए। शहद से आंखों को धोने से आंखों का संक्रमण दूर होता है भाई। और आप 1 चम्मच दूध में थोड़ा सा शहद मिलाकर आप अपनी आंखों में भी डाल सकते हैं भाई। जी हाँ, आई ड्रॉप की तरह। तो आप आई ड्रॉप की तरह शहद और दूध वाला जो है ड्रॉप जो है वो आप डाल सकते हैं। पालक और गाजर का रस। इसके अलावा हल्दी और गर्म पानी। 2 चम्मच हल्दी के पाउडर को 2 से 3 मिनट तक आप गर्म कीजिए। 1 गिलास गर्म पानी में उस हल्दी को मिला दीजिए और रुई की मदद से फिर आप आंखों को साफ कीजिए। आंखें बंद करके, आंखों के अंदर नहीं डालना। गर्म पानी में हल्दी को मिलाकर रुई से आंखें पोंछने से भी संक्रमण तेजी से ठीक होता है भाई। और क्या कर सकते हैं? तो देखिए, आलू के छिलके। जी हाँ, आलू या केले के छिलके आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 आलू के अच्छे से पतले पतले टुकड़े काट लीजिए। रात में सोने से पहले उस कटे हुए आलू को अपने आंखों के ऊपर 10 मिनट तक लगा कर रखिए। फिर इसे उतार कर फेंक दीजिए। लेकिन जब आप लगाएं तब हाथों हाथ ही तुरंत ही काटें, पहले से कटा हुआ आलू ना लगाएं। इससे जलन यदि है आंखों में तो उससे में बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा केले के छिलके। केले के छिलकों को भी आप आंखों के ऊपर रख सकते हैं। अंदर वाला भाग जो है, केला आप खा लीजिए और अंदर वाला जो हिस्सा है वो उसको आप आंखों पर छोटे छोटे टुकड़े काट कर आप लगा सकते हैं। इसके अलावा क्या करना है? तो ये तो घरेलू उपाय कर लिया आपने। इसके अलावा पीड़ित व्यक्ति जो भी है, रोगी है, उसे काला चश्मा पहन कर रखना चाहिए। टीवी या मोबाइल देखने से बचना चाहिए। आंखों को बार बार छूने से बचना चाहिए। आंखों को साफ करने के लिए बिल्कुल साफ सुथरा कपड़ा काम में लीजिए। गंदा कपड़ा का इस्तेमाल मत कीजिए, इससे क्या है और ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी भाई। और जब भी आप आंखों को छुएं उसके तुरंत बाद साबुन से अपना हाथ धोइए। और किसी से भी आई टू आई कांटेक्ट मत बनाइए और हाथ मत मिलाइए, नहीं तो आप दूसरे व्यक्ति को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप एलोपैथिक दवा में जाना चाहते हैं तो आप किसी डॉक्टर की सलाह से आप आई ड्रॉप डाल सकते हैं। वैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन, मोक्सीफ्लोक्सासिन नाम की ऐसी आई ड्रॉप्स है जिसे आप ओवर द काउंटर भी उपयोग में ले सकते हैं। ये एंटीबायोटिक्स आई ड्रॉप्स हैं जिन्हें आप आँखों में डाल सकते हैं। मोक्सीफ्लोक्सासिन दवा या मोक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की आँखों की ड्रॉप्स को प्रयोग में लेने से पहले आपको चाहिए कि आप डॉक्टर की सलाह जरूर से ले लें। जी हाँ, तो ये थे कुछ घरेलू उपाय जो कि आप आँखों के आ जाने पर यानी कि कंजक्टिवाइटिस होने पर या फिर आई फ्लू होने पर उपयोग में ले सकते हैं और अपनी आँखों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आंखों में प्रॉब्लम ज़्यादा ही है तो आपको चाहिए कि आप किसी चिकित्सक से, किसी आई डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी है, उपयोगी लगी